स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बुरी तरह खफा है। वे लगातार उन पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। ताजा हमले में उन्होंने जेलेंस्की को मामूली कॉमेडियन और डिक्टेटर तक कह दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि जेलेंस्की की लोकप्रियता बुरी तरह गिर चुकी है। ट्रंप की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब जेलेंस्की ने कहा कि शांति वार्ताओं में अगर उन्हें शामिल नहीं किया गया तो वो कोई भी समाधान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे अपनी मातृभूमि के सवाल पर समझौता नहीं करेंगे। दरअसल ट्रंप ने रूस के साथ सीधी शांति वार्ता शुरू कर दी है। सऊदी अरब में पहले दौर की वार्ता हो भी चुकी है, लेकिन इन वार्ताओं से उन्होंने जेलेंस्की को बाहर रखा है। जाहिर है कि ट्रंप रूस के साथ मिलकर कोई समझौता करके उसे यूक्रेन पर थोपने की तैयारी में है। जेलेंस्की इसी आशंका से उखड़े हुए हैं। ट्रंप का इरादा किसी भी तरह से युद्ध को खत्म करके अमेरिका के खर्चे को रोकना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 200 अरब डॉलर यूक्रेन को दिए हैं। हालांकि जेलेंस्की इससे भी इनकार कर रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जाएगी और शायद रूस ने जिस जमीन पर कब्जा कर लिया है वो भी उसे वापस नहीं मिलेगी। हमारे साथ इस समय अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान है। तो आइए उनसे समझते हैं ट्रंप को गुस्सा इतना क्यों आ रहा है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में प्रोफेसर मुक्तदर। थैंक यू मुकेश जी, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम। बहुत कड़वे होते जा रहे हैं ट्रंप साहब के बोल, जेलेंस्की पर बुरी तरह बरस रहे हैं, बिखरे हुए हैं। इतनी कड़वाहट क्यों है? ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो देखिए, कड़वाहट तो नहीं कह सकते हैं, गुस्सा है। एंड आई थिंक कि जो पुतिन से टेलीफोन पे बात हुई, उसके बाद जो लैवरॉव की और रूबियो की बात हुई, रूबियो वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा एक पहिया नहीं होता, स्टेपनी कहते हैं इंडिया में जो गाड़ी, वो उस तरह हो गए हैं इस मीटिंग में। इट वाज डोमिनेटेड बाय स्टीव विटकॉफ। ये वही शख्स है जिसने सीज फायर करवाया गाजा में, और वो खुद एक बिलियनर है, रियल एस्टेट एजेंट, यानी वो मिनी ट्रंप है वो। तो मिनी ट्रंप से मतलब 10-15 बिलियन सिर्फ, और ज्यादा नहीं। सो ही वाज द मेन गाय, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो डोमिनेट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ट्रंप इज रियलाइजिंग कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकन सिटीजन्स के साथ बहुत धोखा किया। तो फॉर एग्जाम्पल, वो सोशल मीडिया पर एक जो ट्रुथ सोशल है, उस पर एक लंबा सा ट्वीट लगाया। तो उस ट्वीट को मैं पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि यूरोप ने जो पैसे खर्च किए हैं वो उनको गारंटीड है कि वो वापस मिल जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने जो खर्च किए हैं वो अमेरिका को वापस नहीं आएंगे। तो ही फीलिंग के जो बाइडेन ने जो अग्रीमेंट्स किए हैं, दे आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूएस। मतलब जाहिर है, मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने वो ट्वीट पढ़ा तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया कि यार, मेरे टैक्स पेयर पैसे आप ले जाके, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एक भी पैसा खर्च करने के लिए यूक्रेन पर, आप इस तरह की डील कर रहे हैं। तो आई थिंक वो चिढ़ जा रहा है विथ व्हेन ही इज डिस्कवरिंग कि क्या हुआ, कि अमेरिका को किस तरह से ये एलीट, बाइडेन टाइप एलीट, लिबरल एलीट ने अमेरिका को जिस तरह से बेचा है। आई थिंक वो पोलें खुल रही हैं एंड ही इज गेटिंग वेरी इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और उस ईमेल में उन्होंने कहा कि हमने $300 बिलियन खर्च कर दिए हैं। और जो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूं टू गेट द एग्जैक्ट फिगर, तो अभी अंदाजा हो रहा है कि 175 बिलियन कह रहे हैं जो अमेरिका ने एक्चुअली खर्च किए हैं। मुझे लगता है कि जो बाइडेन ने और भी धांधलियां की है। मिसाल के तौर पे हमने बड़े बड़े खबरें सुनी कि लाटविया ने जैवलिन्स खरीदा, एस्टोनिया ने तोपें खरीदी, टैंक्स और खरीद के दिए। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये सारे के सारी चीजें बाइडेन ने अंडरराइट कर दी हैं। समझ रहे हैं आप? स्पेन ने जो दिए वो अमेरिका पीछे से मतलब पे कर दिया, वो दूसरे जगह से। वो सारी चीजें पोल खुल रही होगी। एंड सो इनफैक्ट मैं खुद इन्वेस्टिगेट करने वाला हूं कि ये चक्कर क्या है। तो आई थिंक ही इज वेरी इरिटेटेड और ही वांट्स द वॉर टू एंड। और जिस तरह से उसने बयानात किए, जो
म्यूनिक की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, उसमें जेडी वैंस की जो स्पीच थी, उसके बाद उसी दिन पीट हेग्सेट जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उसने ब्रसल्स में वहां पे यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग में उन्होंने साफ कह दिया कि यूक्रेन शुड नॉट एक्सपेक्ट टू गेट व्हाट द लैंड उसने जो गंवाया है, क्राइमिया तो छोड़ दे आप, ये 2020 वाली डोंबास वाली भी आपको नहीं मिलेगी, नेटो में मेंबरशिप का भी आप भूल जाएं। और तीसरी चीज देखिए, पीस प्रोसेस के बाद यूक्रेन चाह रहा है कि अमेरिका और यूरोपियन फौजें आके पीस कीपिंग करे। उसमें भी पीट ने कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू पुट अमेरिकन सोल्जर्स इन यूक्रेन। तो यूक्रेन एकदम परेशान हो गया कि भाई इनके बलबूते पे हमने 3 साल जंग लड़ ली, इतना हार हार गए, इतना खर्चा हो गया, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, शहरें तबाह हो गई, और अब ये हमको अबैंडन कर रहे हैं इंस्टेंटेनियसली। तो उससे चिढ़ के उसने एक बयान जो दिया, उसमें एक बहुत बड़ी बात कह दी। उसने कहा कि यूक्रेन के ताल्लुक से कोई डिसीजन बगैर यूक्रेन के और बगैर यूरोप के नहीं लेंगे, और यूरोप के बारे में भी कोई डिसीजन बगैर यूक्रेन के नहीं लेंगे। तो वो स्टेटमेंट सुन के तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्या यूरोप में कोई गैरत नहीं रही कि मतलब व्हाई इज यूक्रेन डिसाइडिंग व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूरोप। तो लेकिन ट्रम्प ने बिल्कुल इररेलेवेंट कर दिया है इनको, इससे कि हम दो बड़े लोग बात करेंगे, बीच में बच्चे मतलब गड़बड़ ना करें, आप जाके कोने में बैठ जाइए और वीडियो गेम्स खेलें, वी विल सॉल्व द इश्यूज मी एंड पुतिन। तो ये मैसेज से बहुत इरिटेटेड है। और मुझे लगता कि एक और बात कहीं यूक्रेन को शामिल तो करना चाहिए था, तो जिस देश में उलझा हुआ है उसको बिल्कुल बाहर कर देना। नहीं, ये बात गलत है। आप अगर वो मेरे ख्याल से स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 5 पॉइंट्स हैं जो रशिया और अमेरिका के बीच में अग्रीमेंट हुआ, अभी जो हुआ था। तो जो पहला पॉइंट है उससे बहुत चिड़े हुए हैं। उसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जो बाइडेन ने 3 साल से कोशिश की पुतिन को पराया बनाने के, रशिया को आइस, वो खत्म हो गया। सो दे आर टॉकिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एम्बेसडर्स वगैरह आ जाए। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है कि हम दोनों मिलकर वी विल वर्क टूवर्ड्स ए एंड्योरिंग सस्टेनेबल पीस विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज। ये सीधा सीधा फ्रेज है। अगर जेलेंस्की मुझसे पूछते तो मैं इनको कहता अपना गुस्सा आप पी लें, बेगस कान बी चूदर, इस लाइन पे चिपक जाएं आप, तारीफ कर दें ट्रम्प की एंड से आई एम सो हैप्पी दैट मार्को रूबियो हैज अग्रीड with Lavrov that the peaceful solution will be a solution which all parties will is acceptable to all parties। यानी सिर्फ यूक्रेन नहीं, उसमें यूरोप भी आ गया ना। तो नो वन इज पेइंग इन यूरोप, नो वन इज पेइंग अटेंशन टू द सेकंड पॉइंट। आप लोगों को मैं कह रहा हूं जो सुन रहे हैं, सिंपली रीड आउट रूबियो लैवरॉफ, गूगल करें, स्टेट डिपार्टमेंट का पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा, वो पॉइंट्स, या मैंने भी एक इंग्लिश में शो लगाऊंगा 1 घंटे के अंदर, उस पर देख ले, आई एम शोइंग दैट अग्रीमेंट। दूसरी चीज ये है कि ये जो स्टारमर है, ओलाफ शोल्ज, इनके जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना जर्मनी में, सो दे आर आल्सो अंडर प्रेशर टू लुक टफ। तो वो बड़ी बड़ी बातें बहुत कर रहे हैं। अब स्टारमर खुद आ रहे हैं, वी विल सी उनकी क्या गद बनाता है ट्रम्प। दूसरी चीज ये है कि यूरोप, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आज मैंने यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा पैनल ऑर्गेनाइज किया जिसमें 3 हमारी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स थे और एक सेनेट मेजॉरिटी लीडर हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी का। वो रिपब्लिकन जो चेयरमैन थी वो आ नहीं सकी क्योंकि कुछ इमरजेंसी हो गई इनको, मेडिकल। तो मैं गौर से सुन रहा था, तो जब से गाजा की जंग हुई ना, मेरा तो दिल उचाड़ हो गया है बाइडन से और डेमोक्रेट से। अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, तो मैं इनको जरा गौर से सुन रहा था, डेमोक्रेट। तो ये यूक्रेन के बारे में ऐसा बात कर रहे थे, दे वर सेइंग कि दिस इज ए हिल जिसपे डेमोक्रेटिक पार्टी मरने के लिए तैयार है यूक्रेन के लिए। मतलब दे आर नॉट विलिंग टू डाई ऑन अदर इश्यूज, जैसा कि टैरिफ के ऊपर वो मतलब लड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन यूक्रेन के मसले पे तो इनके लिए क्या हो गया है, जैसा इंडिया में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसको लेके जो तड़प हो गई ना एक किस्म से हिंदुओं में, इंडिया में सिविलाइजेशनल तड़प कह सकते हैं, उस तरह की सिविलाइजेशनल तड़प हो रही है उनको। इन्होंने ये कूलेट पी लिया है कि यूक्रेन इज यूरोप, यूक्रेन इज वाइट, यूक्रेन इज जुडेयो क्रिश्चियन। देखिए, जब पहली बार जंग हुई थी ना, 24 फरवरी को ये शुरू हुई थी, तो हमारे यूनिवर्सिटी में पैनल हुआ था विद इन ए वीक।
तो उसमें एक यहूदी प्रोफेसर ने कहा था कि दुनिया में और कौन सा कंट्री है जहां प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों यहूदी है इजराइल के अलावा। वो यूक्रेन था। हम्म। जेलेंस्की भी यहूदी हैं, इनके जब शुरू में प्राइम मिनिस्टर जंग के वक्त भी यहूदी ही थे। तो सो देर इज, आई थिंक देर इज ए कनेक्ट बिटवीन वाइट अमेरिकन, खासतौर से जो डेमोक्रेट्स हैं वगैरह, दे सी दिस एज ए सिविलाइजेशन। मेरे जैसे लोग, आई रियली डोंट केयर, अगर वो पूरा भी खा जाता है ना यूक्रेन को तो लाइक आई हैव नो प्रॉब्लम। मतलब यूक्रेन वाज द हार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, इंडस्ट्रियल हार्ट था वो। इट वाज नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप एवर। तो सो आई थिंक वो यूरोप को तकलीफ दे रही है, एंड दे आर थिंकिंग कि ट्रम्प ना सिर्फ इनको डुबा रहा है, नेटो को भी डुबा रहा है और यूरोप को भी डुबा रहा जी, लेकिन यूक्रेन वाले या जेलेंस्की को हम अलग भी कर दें तो वो तो देख रहे होंगे कि अमेरिका उनके साथ धोखा कर रहा है, उसी ने उनको युद्ध में झोंका। बेसिकली तो अमेरिका ने ही इनको उकसाया, अमेरिका, नाटो के मुल्क, यूरोप ने, कि आप नाटो में शामिल हो जाइए, और उस मुद्दे पर जंग शुरू हो गई। और अब एबेंडन कर दे रहे हैं, पूरी तरह से डंप कर दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है यूक्रेन के साथ अमेरिका का। देखिए, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे 2020 तक, ये मुद्दा उठा ही नहीं था। आपको पता है यूक्रेन की मेंबरशिप का मुद्दा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उठाया था, ऑफ इंक्लूडिंग यूक्रेन इन इट। ये 2000 समझिए आप 8 से पहले से चल रहा है। उसके बाद इसलिए वो क्राइमिया में घुस गए थे, उसके बाद जॉर्जिया में, बिकॉज ही वॉज वेरी अपसेट विद द नेटो एक्सपेंशन, पुतिन। तो एक तो ये था कि एक्सेप्ट फॉर ट्रम्प ये बाईपार्टिसन है। अब ये जो ट्रम्प ने जो बयान दिए ना, ही इज डिस्ट्रॉइंग द लेजिटिमेसी ऑफ जेलेंस्की, ये कह करके तुम्हारे इलेक्शन नहीं हुए, तुम अनइलेक्टेड डिक्टेटर हो, तुम्हारी पॉपुलैरिटी रेटिंग हालांकि 50% है अभी जेलेंस्की की वो कह रहे हैं 4% है तुम्हारी पॉपुलैरिटी। ही सिंपली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय हिज लेजिटिमेसी, जिसका मतलब ये है कि ही इज विलिंग टू मेक मोर कंसेशंस टू रशिया, एंड यूक्रेन बेसिकली इज गोइंग टू पे द प्राइस फॉर द होल कंसेशंस। लेकिन ये यूक्रेन ने मौका उठाया बाइडेन के अंदर। देखिए, दिस इज, बाइडेन कैन नॉट कमिट एन एंडलेस वॉर जो दूसरे प्रेसिडेंट भी लड़े, स्पेशली वियतनाम के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप पूरी कैंपेन में बार 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 कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में ये जंग खत्म कर दूं। 1.5 साल से कह रहा है आदमी सो आप उसके बावजूद यू डिडंट प्रिपेयर, यू नो, लाइक क्या, आई मीन लाइक, देखिए आपको याद है जब मोदी मॉस्को गए थे तो मैंने आपसे कहा था कि मोदी इज बेटिंग कि ट्रंप इज गोइंग टू विन, राइट? तो आप वो तकरीबन 6-7 महीने से ज्यादा हो गया ना। तो कंट्रीज वेर मेकिंग देयर असेसमेंट के ट्रम्प जीतेगा या नहीं, और उसके मुताबिक दे वर मेकिंग मूव्स। तो जेलेंस्की को भी चाहिए था ना तो मेक एन एडजस्टमेंट इन हिज स्ट्रेटेजिक प्लान इफ ही सो डिपेंडेंट ऑन दिस। और यूरोप यूरोप फौजें नहीं डालेगा वहां पर, अमेरिका भी नहीं डालेगा। यूक्रेन को बहुत प्रॉब्लम हो गई, और आई थिंक ही इज मेकिंग ए बिग मिस्टेक ट्रम्प से पंगा लेकर, बिकॉज वो उसको याद रह जाते हैं ये सारी बातें, यू नो, पर्सनली, एंड ही इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट। और इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं ना, वो देखिए, जो पहले स्टाफ था ट्रम्प का 2016 to 20, वो उस पर ब्रेक लगा रहा था। ये धक्का दे रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये उचका रहे हैं। एक से एक बयान, आप जेडी वैंस की स्पीच, उसने कहा व्हाई आर यू बैड माउथिंग ट्रम्प। अगर किसी ने अभी तक सोचा नहीं था कि ही इज बैड माउथिंग, अब वो लफ्ज लग गया सबके दिमाग में। दे आर नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब कि जेलेंस्की इज अनहैप्पी, नहीं कहेंगे, दे से जेलेंस्की इज बैड माउथिंग ट्रम्प, यू नो, नैरेटिव बदल गया। so I think they are all on the same page in a very clear thing। और जिस तेजी से ये कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत, मतलब अमेरिका में बहुत उथल पुथल हो गई है। वी रियली डोंट नो। मेरे पास भी बहुत बड़ी लाइन है जो जिस स्पीच का आप जिक्र कर रहे हैं कि जेलेंस्की जल्दी करें, नहीं तो उनके पास कोई देश ही नहीं बचेगा। Yes, he will lose his country, he said, because what he means by that is saying कि अगर आप पीस नहीं करें तो मैं तो हथियार आपको दूंगा नहीं, फिर आप लड़ेंगे कैसा रशिया से? दैट इज द पॉइंट। बिकॉज विदाउट अमेरिका ये लड़ ही नहीं सकते। ये जो दूसरे जो मुल्क है ना, इनके हथियार भी नहीं काम करते हैं। आप जाके पढ़े, वो लेपर्ड टैंक जो जर्मनी ने भेजे, वो एक ही हफ्ते में पूरे के पूरे खत्म हो गए। वो जो आर्मर्ड व्हीकल्स बर्तानिया ने भेजे थे, वो तो चले भी नहीं बराबर।
ये जो हथियार इफेक्टिव थे वो इंडिया को भी ऑफर किए, वो जेवलिन मिसाइल्स, दे वर द मोस्ट सक्सेसफुल इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ड्रोन्स वगैरह सब अमेरिका के तरफ से है। वो कह रहा है कि नहीं 30% हम, मतलब इसका भी जवाब दिया जेलेंस्की ने, उसने कहा कि 30% हमारे हथियार हम बनाते हैं खुद और 34% हमको यूरोप से आते हैं। यूरोप से जो हथियार आ रहे हैं वो अमेरिकन आ रहे हैं, which is what I am suspecting कि Biden is giving it free to Europe and Europe is giving it to Ukraine. तो they are buying American weapons. तो I think वो उसमें that धमकी is very clear है कि भाई अगर आप you don't make peace now and you want to continue fighting तो मैं तो नहीं सपोर्ट करूंगा और यूरोप में दम नहीं है। अभी जो पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो यूरोप, ना तो वो यूरोपियन यूनियन की कॉन्फ्रेंस थी ना तो वो नेटो की कॉन्फ्रेंस थी, बिकॉज यूएस वाज नॉट देयर, नेटो के कमांडर थे, यूरोपियन यूनियन के सेलेक्ट मुल्क थे, पूरे के पूरे मुल्क नहीं थे। मिसाल के तौर पे ओरबान नहीं था, ओरबान ने कहा कि मैं सब कुछ हर चीज वीटो कर दूंगा। तो यूरोपियन यूनियन कैन नॉट एक्ट, सो दे हैव टू हैव अ मेक शिफ्ट कोलिशन ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हु आर सपोर्टिंग यूक्रेन, जिसमें पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी। लेकिन ये भी, इनके पास भी उतना दम नहीं है। देखिए ये जो रूस से सस्टेन, लड़ने में तो कंगाल हो जाएंगे ये, रूस बिल्कुल रूस से लड़ना तो ऑलरेडी मुश्किल हो जाएगा। कंगाली पे पहुंच गए ना विथ अमेरिका ऑन देयर साइड। वो 1% ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है इनके। अगर ये खुद से और 6 महीने लड़ते हैं ऑन देयर ओन अगेंस्ट रशिया तो लिटरली फ्रांस और जर्मनी की इकोनॉमीज रिसेशन में आ जाएंगे। इट विल क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम। और आई डोंट नो कि जर्मनी में देखिए जो जो लीड कर रहा है ना, जो बंदा कंजर्वेटिव पार्टी का, उसकी अप्रूवल रेटिंग 2-3% से कल गिर गई। सो द लीडिंग पार्टी हैज 27% वोट शेयर। तो अगर वो जीत भी जाते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल एएफडी विद इलॉन मस्क और जेडी वैंस ने भी उनसे जाके मिला, तो अमेरिका के सपोर्ट से अगर जेडी वो उनको 30% आ जाते हैं वोट, तो इतनी कमजोर कोलिशन गवर्नमेंट आएगी जर्मनी में। दे आई डोंट थिंक दैट यूरोप में अभी कोई ऐसा लीडर है that he can take Europe and stand up as a leadership position. In fact, मेरा मतलब यहाँ पर एक डिबेट हमने शुरू किए हैं इंटरनेशनल स्कॉलर्स की, जिसमें मैंने सवाल ये पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो रियाद में रूबियो को भेजा है, उसमें उसने देखिए कौन कौन नहीं बुलाया। जितने भी वो कहते हैं ना कि 30 मार खान, सारे 30 मार खान गायब हैं। ना यूरोप है, ना जापान है, ना इंडिया है, ना चाइना है। द करंट दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी मसला इज बीइंग सॉल्व विदाउट द नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो कहां की मल्टीपोलैरिटी है, मुझे बताएं आप। मल्टीपोलैरिटी इज ए स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। अब मैं उसको हिंदी में कैसा बताऊं कि वो उस मल्टीपोलैरिटी इज लाइक सेइंग कि एक चढ़ाव है वो। तो अगर आप नहीं चढ़ सकते वो और ये चढ़ रहा है, विच मीन्स चढ़ाव नहीं है राइट। ही शुड नॉट हैव बीन एबल टू डू दिस। अगर इट वाज अ ट्रूली मल्टीपोलर सिस्टम, देन ट्रम्प शुड नॉट बी एबल टू डू दिस। सिस्टम में इतना स्ट्रक्चरल, मतलब कोई इंडिपेंडेंटली एक मुल्क, ही इज एक्टिंग एज इफ इट्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड। बिल्कुल। तो ट्रम्प जो है वो एक तो अमेरिका का खर्च बचाना चाहते हैं, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर उनकी नजर दूसरी वजहों से भी है। रियल एस्टेट तो है ही, जो प्रीशियस मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, जो आईटी इंडस्ट्री में भी काम आने हैं, वो सब उस पर नजर है। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो करेंटली क्या है, 50% से ज्यादा चाइना में, और चाइना ने जो बाहर भी है उस पे भी डोमिनेट। तो अराउंड 80% ऑफ द मार्केट चाइना कंट्रोल करता है। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए चाइना पे 10% के, तो चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए ऑन एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स के लिए वगैरह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो मेटल। जी हाँ, जी हाँ। तो वो कनाडा में है और यूक्रेन में है, एंड ही सस्पेक्टिंग के ग्रीनलैंड में भी होंगे। तो ये जो दीज आर नॉट ऐसे रैंडम नहीं कह रहे हैं। सी दैट इज द प्रॉब्लम ये हो गया है कि सारी दुनिया में जो मीडिया हो गई है, इट हैज बिकम सो लेफ्ट ऑफ सेंटर के वो राइट ऑफ सेंटर की किसी बात को सीरियस नहीं ले रहे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इतनी शर्मिंदगी आ रही कि आई हैड नॉट अंडरस्टूड द स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ऑफ ग्रीनलैंड। फिर ये बंदा ट्रंप आके मुझे समझा रहा है, मैं प्रोफेसर हूं यार का, वो थोड़ी है। सो व्हाई डिडंट आई नोटिस दिस?
कि सिग्निफिकेंस क्या है. लाइक व्हाई वाज नॉट बाइडेन टॉकिंग अबाउट पैनामा कैनाल, व्हाई वाज बाइडेन नॉट टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स जो मीडिया बिल्कुल ही नहीं कवर कर रही थी. तो इट्स लुकिंग एज इफ वी आर लिविंग ऑन एन ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेनेट पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है ना. तो उसमें चक्कर ये है कि जो पब्लिक नैरेटिव्स आ रहे थे, दे वर इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स जो ही इज नॉट इग्नोरिंग, ही इज फिक्सेटेड ऑन इट. पहले टर्म में भी वो ग्रीनलैंड पे नजर थी, ये पहली बार नहीं उठाई उसने ग्रीनलैंड के. तो ही इज रियलाइजिंग कि अगर चाइना कंट्रोल करता है क्रिटिकल मिनरल्स तो हमको स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज हो जाएगा. जो हम एआई की चिप्स से जो एडवांटेज ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, वो उसका बदला. मतलब देखिए, एआई को कंट्रोल करने वो चिप्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो चाइना बिल्कुल। चिप्स में जो चीज जाती है उसको कंट्रोल कर रहा है, राइट. सो टू गेट अराउंड दैट ही वांट्स टू गो एट द अल्टरनेट सोर्सेस. तो इसलिए भी आई थिंक ये सारा दबाव. और आई एम ही इज नॉट गोइंग टू गिव इन टू पुतिन. अगर यूक्रेन दे देता है ना वो मेटल्स अमेरिका को, तो वो पुतिन को भगा देंगे वहां से. वो कहेंगे अब हमारी फौज है, हमारी सॉवरेंटी है ऑन दीज एरियाज, आप गेट लॉस्ट. क्योंकि नॉर्थ कोरिया को देखें आप, कितना उसने रीच आउट किया, फिर एकदम छोड़ दिया ना, बिल्कुल फिनिश. ही डिड नॉट मेक एनी कंसेशंस टू नॉर्थ कोरिया. जो डर रहा था लोग कि इसको लेजिटिमाइज कर देंगे, वो खत्म हो गया, बिकॉज नॉर्थ कोरिया डिडंट गिव हिम व्हाट ही वांटेड. अगर पुतिन नहीं देता अल्टीमेटली ट्रम्प को व्हाट ट्रम्प वांट्स, then he will abandon Putin. It's not कि वो he will concede to Russia, because वो ऑप्शन उन्होंने सैंक्शंस का पूरी तरह से खत्म नहीं किया. जी, तो अभी बताएं कि ये जो पीस टॉक्स हो रही है, इनका क्या नेक्स्ट, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? और जेलेंस्की को तो हम मान कर चलें कि उन्हें कूड़ेदान में जाना ही। देखिए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जब पुतिन और इनकी समिट होगी, उस समिट में he will make a deal with Putin, and then he will make an offer to Ukraine. जैसा गॉडफादर कहते हैं ना, I'll make you an offer you cannot refuse. तो वैसे ही वो यूक्रेन को कहेंगे कि भाई ये आप एक्सेप्ट. बेसिकली मैं एक बार नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व था क्लिंटन के साथ, सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. तो आई वाज हिंदी उर्दू में चला रहा था विद क्लिंटन. तो क्लिंटन का बेसिक ऑफर था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको फाइनल बॉर्डर बनाए, किस्सा खत्म करो, मूव ऑन. ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, बोथ ऑफ यू विल ग्रो फास्ट इकोनॉमी, क्या बेकार पंगा लेके अननेसेसरीली, दैट वाज हिज सजेशन. एंड नाइदर साइड वाज विलिंग टू एक्सेप्ट इट. तो पाकिस्तानियों ने कहा हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पब्लिकली कहने से वो पीछे हट रहे थे. इंडियंस ने तो साफ कह दिया नो. सो दैट डील डिडंट गो फॉरवर्ड. तो आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आप फाइनल कर लें. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी ट्रम्प्स ऑफर, कि अब जो जो है स्टेटस को उसको फाइनलाइज कर दें. फॉरगेट अबाउट इट. आपको हम नेटो की इजाजत नहीं देंगे. यूरोप कैन प्रोटेक्ट यू, प्रोवाइड सिक्योरिटी गारंटीज. फ्रांस इतना जो उचक रहे हैं, उनकी फौजें भेजें वहां पर, क्योंकि यूरोप का इसके बाद वो हमला नहीं करेगा या इस तरह का कुछ एग्रीमेंट का हिस्सा हो नहीं. जाएगा। यूरोप के लिए धमकी यह है कि फिर सैंक्शंस लगा देंगे हम रशिया के ऊपर. यूरोप को डर ये है कि रशिया थोड़ा सांस लेकर फिर 3-4 साल के बाद फिर पुतिन जाने से पहले ही वांट्स टू सेटल दिस इश्यू. पुतिन ने ट्रंप से साफ कहा है पिछले मीटिंग में 2017 में कि ही डज नॉट सी यूक्रेन का इंडिपेंडेंट वजूद. जो सद्दाम हुसैन ने कुवैत के बारे में कहा था ना कि व्हाई शुड दिस बी ए कंट्री, पुतिन ने भी वो बात ट्रंप से कही. और ट्रंप ने अभी रिसेंटली दोहराया कि ही सीज नो रीजन व्हाई यूक्रेन शुड अग्री. एंड आई थिंक ट्रंप आल्सो अग्रीज विथ हिम कि भाई लाइक ही सीज नो वैल्यू कि क्यों क्यों लड़ूं मैं इस मुल्क के लिए. और पीट हेगसेथ ने, मतलब वो उसने साफ कह दिया कि हमारे बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स हैं, हम हमारे बॉर्डर को सेफ नहीं कर सक रहे हैं. आप अब देखें आप आज या कल मेक्सिको की प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आया शाइनबाम का, कि ऑलरेडी 14,000 से ज्यादा मेक्सिकन्स को डिपोर्ट कर चुके हैं. तो डिपोर्टेशन 20,000 के करीब हो चुके हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, एंड इट्स गोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस. सो ही इज ट्राइंग टू डू व्हाट ही थिंक्स इज नेसेसरी टू मेक अमेरिका सेफ. अब तो डर ये भी हो रहा है कि शायद इलेक्शन ही ना हो इस मुल्क में. आपको पता है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि किंग, लॉन्ग लिव द किंग. उस पे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि डज ही सी हिमसेल्फ एज ए किंग. जी जी, अब एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, चूंकि आपने डिपोर्टेड का मसला उठा दिया तो मुझे ध्यान आया कि भारत में अभी भी वही हथकड़ियों बेड़ियों में आ रहे हैं. जी हाँ. क्या मोदी सरकार ट्रंप से मनवा नहीं पाई, उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया
ट्रंप अपने अंदाज में ही जाएंगे? तो फिर अगर ऐसा है तो मोदी की हैसियत क्या रहेगी? कंजूस, बिकॉज कोलंबिया ने तो ये मसला हल कर लिया ना। कोलंबिया ने, याद है, प्लेन्स लैंड करने नहीं दिए, तो वो प्लेन्स वापस आ गए। तो दूसरे दिन ट्रंप ने धमकी दी, तो उसने कहा कि ये इनह्यूमन है इनको इस तरह लाना। तो ही सेड कि ये हमारा प्रोटोकॉल है, ये मिलिट्री प्लेन है, ये मुजरिम है, दीज आर क्रिमिनल। आपको पता है ऐसे ही लेके जाते हैं प्रिजनर्स को अमेरिका में, चेन बांध के हाथ में, बिकॉज हमारे पास बहुत वायलेंट, ये क्रिमिनल्स बहुत वायलेंट होते हैं। क्या जरूरत है किसी पुलिस वाले की एक आंख चले जाए खुदा ना खास्ता, या कुछ हो जाए, वाई वाई शुड ही बी सैक्रिफाइसिंग? उसको 30 40 साल काम करना है, जॉब, राइट, एवरी डे एक पुलिस वाला जख्मी क्यों हो? तो दे आर वेरी टाइट विद दिस प्रिजनर्स, क्योंकि इतने वायलेंट प्रिजनर्स की आदत है। तो इंडिया का प्रॉब्लम, द ओनली वे दे कैन फ्लाई विद डिग्निटी इफ इंडिया फ्लाइज देम। तो कोलंबिया ने अपने प्लेन्स भेजे, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया का जो पर्सनल उनका प्रेसिडेंशियल प्लेन है, वो भी प्लेन आ रहा जा रहा है टू टेक द कोलंबियंस बैक। और कोलंबिया इज, आई थिंक, इन द इंडिया से भी ज्यादा है कोलंबिया से इलीगल माइग्रेंट्स और क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा वहां से आए हैं। तो जो मुल्कों को एतराज है उनसे ये कह दिया कि आप भिजा दें, अगर इंडिया को चाहते हैं कि उनके जो डंकियां हैं उनको इज्जत से लेकर आए, तो फ्लाई द प्लेन्स एंड गेट देम आउट, एयर इंडिया से लेकर आ जाएं आप, दे विल बी हैंडेड ओवर। सो दिस इज समथिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट से पूछना चाहिए पब्लिक को कि भाई आप, बिकॉज सिर्फ राज्यसभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वी आर, मतलब उन्होंने कहा कि हम इस ट्रीटमेंट के बारे में अमेरिका से बात कर रहे हैं। अमेरिका किसी से कुछ भी बात करने के मूड में नहीं है। देखिए, देखिए, सी द प्रॉब्लम ये हुआ है कि आई थिंक इंडिया डज नॉट हैव द करेक्ट असेसमेंट कि हुआ क्या है मोदी यहाँ आने के बाद। आशुतोष वार्ष्णे जो ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा, सेइंग कि मुझे हैरत है कि इतना झुक गए मोदी। ही वॉज सरप्राइज के हाउ मच मोदी हैज बेंट इन दिस मीटिंग। इंडिया को कुछ भी नहीं मिला। लोग समझ रहे हैं इंडिया को कुछ, इंडिया को जो मिला वो दूर के डोल्स बहाने, F-35 लेना है ले लीजिए, इस तरह की बातें हुए। लेकिन इंडिया के खिलाफ जो वार पे वार हुआ है, इट इज रॉड। आपको पता है 29% के करीब इंडिया पे टैरिफ लगने वाला है 1 अप्रैल को। तो मोदी के ये मीटिंग से वो गया नहीं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैव नॉट गॉन। कोई चीज खत्म नहीं है, उल्टा इंडिया के ऊपर 50-60 बिलियन डॉलर की इन्होंने बिल लगा दी। सो इंडिया नाउ हैज टू बाय समथिंग वेरी सून, वरना वो ट्रेड डेफिसिट ऊपर रहेगा। और आपको पता है ना, इंडिया इंडिया का मार्च टू अप्रैल टू मार्च है इंडिया का कैलेंडर। अब अभी एक आध हफ्ते में अब थर्ड क्वार्टर का अब आएगा जीडीपी ग्रोथ। तो व्हेन इंडिया अनाउंसेस इट्स थर्ड क्वार्टर ग्रोथ एंड इट अनाउंसेस इट्स ट्रेड एक्सपोर्ट इतना किया हमने, अब वो शान भी नहीं मार सकते अब। तो फिर उसको पता चल जाएगा कि अरे फिर 50 बिलियन डॉलर का हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है, एंड ही इज गोइंग टू गेट अपसेट। तो ही सेइंग कि भाई आपको क्या चाहिए, जो खरीदना है खरीदें, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि यू बाय एज मच एज यू आर सेलिंग अस, वरना मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा। एंड देखिए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है ना अमेरिका को, मुकेश जी, सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज। आपको शायद अटेंशन, 2 दिन पहले टीसीएस जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग कंपनी है, उसके ऊपर केस कर दिए हैं फॉर्मर एम्प्लॉयज के, उन्होंने H-1B का फ्रॉड किया हुआ है। तो जो वीजा जो देते हैं ना, तो वीजा अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जो एक्सपर्ट है उसको H-1B, जैसा कि मुझे H-1B मिला बिकॉज आई वाज ए PhD, बहुत आसानी से मिल गया था। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको किस वीजा पे लेगा? तो मैनेजर का अलग वीजा है, L1 कुछ कैटेगरी है वो। जी। तो 6,000 से ज्यादा मैनेजर्स लेकर आए हैं टीसीएस। व्हाट टीसीएस डन इज चीटेड। जो H-1B पे आना चाहिए था उनको मैनेजर की कैटेगरी में लेकर आ गए, एंड उनको नौकरी से जब निकाले तो वो सू कर दिए टीसीएस को कि मुझे गलत कैटेगरी पे लाया है, दे डिडंट पे मी वेल। एंड सो दीज आर इंडियंस हु आर सुइंग टीसीएस इन अमेरिकन कोर्ट्स। लेकिन जब वो पब्लिक में आएगी वो बात, इंडिया के अखबार आर ऑलरेडी रिपोर्टिंग दिस, सो इट विल शो कि इंडिया इज अब्यूजिंग अमेरिकन प्रिविलेजेस
अब्यूज कर रहा है अमेरिका के सिस्टम को, और वो मस्क छोड़ेगा नहीं, ही इज गोइंग टू पे। सो इंडिया इज इन काफी बैकफुट पे खेल रहा है इस मसले पर। इसलिए यू कैन सी कि किसी भी चीज पे वो बिल्कुल ही मतलब एतराज नहीं कर रही। एथनिक क्लेंजिंग पे, गाजा पे कोई, हर मुल्क ने उसको कंडेम किया और क्रिटिसाइज किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। जब वो मिस, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं, फॉरेन सेक्रेटरी मिश्रा है आई थिंक उनका नाम, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, विच मीन्स वी स्टिल सपोर्ट द टू स्टेट। लेकिन सवाल वाज नॉट अबाउट टू स्टेट सोल्यूशन, सवाल ये था कि ये जो ट्रम्प का गाजा वाला प्लान है उसके बारे में क्या ख्याल है। सो इंडिया हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन अबाउट इट इवन नाउ। जयशंकर म्यूनिक गए, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वियर्ड थिंग्स हैपन। अगर आप म्यूनिक का प्रोग्राम निकाल के देखें, सो चाइना गेट्स इट्स ओन सेशन, अमेरिका गेट्स इट्स ओन सेशन, अमेरिका इन द वर्ल्ड, चाइना इन द वर्ल्ड, इंडिया को नहीं देते वो। जयशंकर का खुद का इवेंट नहीं होता है, वो एक ग्रुप में वन ऑफ द पैनलिस्ट की तरह आते हैं। सो सो आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्ले विद द बिग बॉयज, बट इट्स नॉट प्लेइंग ए बिग गेम। हाँ, और अभी तो बहुत ही डिफेंसिव हाँ देखिए, जाना पड़ा है। 3rd क्वार्टर का ग्रोथ रेट अगर 6% से कम है तो पैसा और भाग जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाई विल द खतरी स्पेंड $10 billion एंड सेइंग इसमें तो 5% भी नहीं आ रहा है रिटर्न इनकी इकोनॉमी से, मैं यहाँ क्यों डालूं? आई कैन इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, राइट? अनलेस इंडिया गिव्स देम समथिंग उसके बदले। तो सो दैट इज व्हाई आई थिंक कि ये जो अब इंडिया की इकोनॉमी इस साल अगर इफ इट डजंट हिट 6.5%, तो डिप्लोमेटिकली और दूसरे तौर पे भी इंपॉर्टेंस एकदम गिर जाएंगी, क्योंकि पैसा भाग जाएगा। तो जो बिजनेसमैन यहाँ इन्वेस्ट करें, सोचिए आप, अगर आपने $5 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किए हुए हैं और आपको पास सेल फोन नंबर है डोनाल्ड ट्रंप का, आई मीन यू विल बी लॉबिंग फॉर इंडिया इवन इफ यू आर नॉट एन इंडियन ना। लेकिन इफ इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, दे विल टेक द मनी आउट। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर इस बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर वेरी मच। आपके सुनने वालों को भी थोड़ा मैं डिप्रेसिंग बातें कर दिया, बट दीज आर रियलिटीज, क्या कर सकते। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय।